बच्चे माते इमरजेंसी में नीचे। तो बेटी को उन्होंने ना तो कोई चेक करा, कुछ भी नहीं करा, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए और उसके बाद बेटी की मृत्यु हो गई थी मेरी। आपने इंजेक्शन लगाया वो तो बताओ कौन सा लगाया जिससे इसकी मृत्यु हो गई और बॉडी नीली पड़ गई थी। जब इसकी मृत्यु हुई थी तो मुझसे कह रहे कि आप पोस्टमार्टम मत कराओ, आप ऐसी बॉडी ले जाओ। डॉक्टरों से इस बारे में जवाब भी मांगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, आपने कौन सा ओवरडोज लगाया, तो किसी ने मेरे को कुछ नहीं बताया। वो वहां से सारे भग गए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तिगरी में और यहाँ पर जो मेरे साथ युवक देख रहे हैं आप, इनकी बेटी के साथ 2 साल पहले, करीबन 2 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें उसकी जान चली गई। इनका सीधा सीधा आरोप है मालवीय नगर के हॉस्पिटल पर कि उस सरकारी हॉस्पिटल में कुछ नौसिखिए डॉक्टर्स ने अपने लापरवाही की वजह से उसकी जान ले ली। सीधे इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। इस मामले में अभी भी कार्यवाही लगातार चल रही है, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन न्याय अभी तक इन्हें नहीं मिला है। सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्यों हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसकी जान चली गई। क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते मैम, मेरा नाम है मोहित कुमार पारछा और मैं साउथ दिल्ली संगम विहार में रहता हूँ मैम। आज से करीबन 1.5-2 साल पहले पंडित मदन मोहन मालवीय नगर 14 अक्टूबर हम अपनी बेटी ले गए थे और उन्होंने ना तो ब्लड टेस्ट करा ना कुछ करा, 2 गोली देके उसे भेज दिया। फिर अगले दिन उन्होंने जब बुलाया, कह रहे अगले दिन लाना। 15 अक्टूबर 2024 को जब हम उसे लेके गए तो उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए। जैसी लड़की को, बेटी को मेरी 2 इंजेक्शन लगे, उसके बाद उसकी 10 से 15 मिनट में मृत्यु हो गई। और मैंने डॉक्टरों से इस बारे में जवाब भी मांगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, आपने कौन सा ओवरडोज लगाया, तो किसी ने मेरे को कुछ नहीं बताया। वो वहां से सारे भग गए। हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा आपको? मैम उसको उल्टी हो रही थी और हल्का फीवर था, तो इस मारे हमें 14 अक्टूबर को लेके गए। तो उन्होंने ना तो उसको कोई ब्लड टेस्ट करा और ना ही कोई वैसी जांच करी कि बच्ची को क्या दिक्कत होगी क्या नहीं। उन्होंने गोली दी और ORS का एक घोल दिया, वो दे के बोल रहे आप इसको अगले दिन लाना। तो जब हम 15 अक्टूबर को उसे दोबारा ले गए इमरजेंसी में नीचे, तो बेटी को उन्होंने ना तो कोई चेक करा, कुछ भी नहीं करा, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए और उसके बाद बेटी की मृत्यु हो गई थी मेरी। और उसके बाद किसी ने भी मेरे को कोई भी जवाब नहीं दिया। और मैंने डॉक्टर से बोला भी, मैंने बोला बच्चा नहीं मरा लग रहा है, ये हादसा बोल रही है, ये डॉक्टर है या पता नहीं क्या। जा तू चुप रहे, ये हादसा बोल रही है यार। ये रही डॉक्टर भाग गया, लड़की मार दी, लड़की मार, बच्चे माते। क्या हो गया? वीडियो बना इसकी। मेरी क्या वीडियो? मैंने थोड़ी मारा। तो तू क्यों बोल रहा है? फिर क्यों बोल रहा है? कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? बुला ले फोर्स पूरी। पुलिस वाले कोऑपरेट कर, पुलिस वाले हमें फूल पत्ती करा रहे और ये पुलिस वाला देखो, ये वीडियो बना उसकी, ये वीडियो बना रहा खाली पीली में। ये रही तो किसी ने मेरे को कोई भी जवाब नहीं दिया। मैम इंजेक्शन कहाँ लगाए थे? मैम 2 लगाए थे उसको, एक उल्टे पैर में और उल्टे ही हाथ में। तो उससे 5 से 10 मिनट के भीतर उसकी मृत्यु हो गई लड़की। अगले दिन जब आप उन्हें ले गए 15 अक्टूबर को, उस वक्त भी फीवर था? मैम फीवर हल्का था उसे, ना के बराबर। नॉर्मल है मैम, आजकल बच्चों को सबको ही होता है, लेकिन ऐसा कोई कि उसकी डेथ ही हो जाए। और अभी तक मैम मैं धक्के खा रहा हूँ कोर्ट कचहरी के, और जो यहाँ का प्रशासन है मालवीय नगर थाने का, ये सेटिंग के चक्कर में था मैम। जब उसकी मृत्यु हुई थी तो मुझसे कह रहे कि आप पोस्टमार्टम मत कराओ, आप ऐसी बॉडी ले जाओ। तो ये सारे मिली जुली इनकी भगत थी और ये सारे डॉक्टरों से इनकी सेटिंग होती है मैम। ये क्या होता है, ऐसे बहुत केस हैं। अभी 2 साल पहले प्रेग्नेंट लेडीज थी और लेडीज की मृत्यु हो गई और बच्चे की भी हो गई। उसको भी बेचारे को आज तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो बेचारा धक्के खा रहा है। उसको, लड़के को ये बोलते हैं कि तुम्हारी पोस्टमार्टम आएगी साल भर में, 2 साल में, 5 साल में, उसको भी नहीं बताते। यानी कि अगर मदन मोहन कोई जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ होता है मैम। कितने केसेस हो चुके हैं अब तक? मैम मेरे रिकॉर्डिंग में तो मैंने जो देखे हैं 5 से 6 हो गए। 5 से 6 हो गए? हाँ जी मैम, क्योंकि अभी सुनने में ये आया था कोई 12-13 साल की लड़की भी इन्होंने इंजेक्शन से मारी थी। वो इसी साइड आया था, संगम विहार के शमशान घाट की साइड। तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब मैम मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन फ्यूचर में मैं इस मारे अब खड़ा हूँ। मैंने इस मारे कोर्ट में केस इस मारे डाला है कि फ्यूचर में किसी और बच्चे के साथ ना हो।
अगर गरीब आदमी ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, हम जैसे हम लोग, तो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में बंदा इलाज करा नहीं सकता, उनकी फीस इतनी होती है। सरकारी में जाओ तो इंजेक्शनों से मर्डर कर रही हैं, ना इनको चाकू लग रहा, ना गोली लग रही, ऐसी मार रही है। तो अच्छा, जब आप हॉस्पिटल लेके गए थे बच्ची को, उससे पहले कहीं आपने क्लिनिक वगैरह में दिखाया था? नहीं मैम, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मेरी बेटी का जन्म यही हुआ था इसी हॉस्पिटल में, और ये उस समय बढ़िया था। अब पता नहीं मैम क्या हुआ है, मैंने 4-5 केस तो मैंने खुद देख लिए। सीनियर डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे? मैम कोई नहीं कर रहा था, हमें तो ये नहीं पता है वो सीनियर है वो जूनियर है, उसने बस इंजेक्शन लगाया। अब वो पता नहीं मैम, वो डॉक्टर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्या होता है इन्होंने लापता कर दी हो, वो लेडीज थी। हाँ जी मैम। और जब हम लेके गए, हमारी टाइमिंग सुबह 10:30 बजे थी, जो कि इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब बदल दी, 10:30 से 12:30 कर दिया। ये मेरे पास ये सारे ये दिखाओ। ये सब बदल दिए इन्होंने। इस पेपर को सीधा कीजिए। कितने बजे लेकर गए थे आप हॉस्पिटल 14 तारीख को? मैम 14 तारीख को तो हम 3 बजे गए थे, इन्होंने जब अगले दिन बुलाया ना, जब उसकी मृत्यु हुई 15 अक्टूबर को, तो हम सुबह 10:30 बजे पहुंचे थे, और इन्होंने सारी जो टाइमिंग है सब गलत कर दी मैम। और बुखार कितने दिन से था? मैम 1-2 दिन, जो नॉर्मल सब बच्चों को था वही था। हाँ जी हाँ जी, वैसे कुछ नहीं था। आसपास में किसी डॉक्टर से कंसल्ट? नहीं 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 मैम, किसी ने सीधा वही गए। आपने खुद से घर? नहीं 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 मैम, कुछ भी नहीं थी, सीधा हम वही लेके गए थे उसे 14 अक्टूबर को। ये दोपहर करीबन 2:30-3 बजे की बात है। सेकंड फ्लोर पे बच्चों का ही है वो, मदन मोहन अस्पताल में स्पेशल बच्चों का ही हॉस्पिटल है वो, सेकंड फ्लोर पे। तो सीधा वहीं लेके गए थे, तो वो मैडम बैठी थी, उन्होंने एक गोली दी, ORS का घोल दिया, कह रहे आप इसे ले जाओ, कल लिया ना। हमने रिक्वेस्ट भी करी मैम ब्लड टेस्ट कर दो, उन्होंने कुछ भी नहीं करा मैम। वो कह रहा 15 अक्टूबर को आना। जब भी उसका फीवर उतर रहा था, फीवर था लड़की को, तो उन्होंने बेड पे लिटाया और इंजेक्शन लगाया, जिससे लड़की की मेरी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम में क्या आया है? पोस्टमार्टम में मैम कुछ नहीं है, उसमें MLC रिपोर्ट है, उसमें नमूनिया आया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब लड़की को नमूनिया था तो आपने भर्ती भी नहीं करा 14 तारीख को। गलती हमारी, कोई गलती तो आपकी है। ये मालवीय नगर हॉस्पिटल में उनका कोई टेस्ट वगैरह हुआ था निमोनिया का या नहीं? नहीं मैम, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। ये मैंने एम्स से लड़की का, अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराया था, जो कि हुआ था 18 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर की मैम छुट्टी थी वाल्मीकि जयंती की 2024 में। हाँ जी मैम, तो 18 अक्टूबर को पोस्टमार्टम हुआ था, उसी दिन उन्होंने बॉडी दे दी थी। मैं सचिवालय गया था आयु के साथ, तो वहां लिखित लिखित जो उनकी होती है एम्स की, उन्होंने करी। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे पोस्टमार्टम हुआ, फिर पोस्टमार्टम लेने के बाद फिर हम बॉडी घर पे ले आए थे शाम को बेटी की। कौन है आयु आपके केस का? मेरे आयु है मालवीय नगर थाने का ताहिर हुसैन। वो कुछ कार्रवाई? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, किसी की भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सब ये प्रशासन सब मैम ऐसी है। मैंने ऊपर तक भी मैम लेटर लिखे, अभी तक मेरे पास कोई भी जवाब नहीं आया किसी भी चीज का। मैं बस कोर्ट कचहरी के 1.5-2 साल हो गए, मैं धक्के खा रहा हूँ, तारीख में करता रहता हूँ, अपनी तारीख में मिस कभी करता नहीं हूँ। तो अभी तक जज की तरफ से भी कोई? नहीं, अभी उनकी भी नहीं आया। अभी मेरा MM में चल रहा है 213 में। अब देखो, अगर ऊपर सेशन में पहुंचता है तो अभी तक तो मैम कुछ नहीं पहुंचा। 1.5-2 साल हो गए मेरे को तारीख करते हुए। हॉस्पिटल प्रशासन से कोई बातचीत आपकी? अभी तक मैम किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। और सारे भाइयों के साथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये मेरे साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो भुगत चुका हूँ, और मैं आज तक रो रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, जो कि बहुत एक्टिव थी, बहुत अच्छी थी, 6-6.5 साल की थी। और आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को जितनी भी हो सके CM तक पहुंचाएं। उसका नाम क्या था? उसका नाम था, स्कूल में तनिष्का था, और घर में मारवी बोलते थे। जब उसकी डेथ हुई उस टाइम हॉस्पिटल में उस वार्ड में और भी लोग थे? मैम थे, बड़े थे, लेकिन बच्चा यही था बस, नीचे इमरजेंसी में। हाँ जी, नीचे इमरजेंसी में दिखाया था? हाँ जी, इमरजेंसी में। कितने डॉक्टर्स की टीम थी वहां पर? मैम उस समय तो एक ही लेडीज थी वो, और वो जो नीचे बैठे थे, जो कुर्सियों पे पर्ची वर्ची बनाते हैं, वो करीबन 7-8 थे। और बेटी के पास मेरी एक थी, लेडी डॉक्टर थी वो, उसका भी कोई अभी तक अता पता नहीं है, वो है भी नहीं है, या इन्होंने उसे हटा दिया। तो बाकी जब मैंने वीडियो बनाई ना, तो मैम वो सारे निकल गए थे, मेरे को किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। खबर मिली? आप गए थे साथ में बच्चे? हाँ जी, मैं तुरंत पहुंचा था, भाई लेके गया, मैं पीछे था, मैं अपना काम छोड़ के गया। इसने बोला आजा, वो मदन मोहन में ले जा रहा हूँ। मैंने ठीक है। फिर इसका भाई का फोन आया रास्ते में, कह रहा है इन्होंने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया है, वो सीरियस होती जा रही है। तो मैम मैं तुरंत पहुंचा, तो डेथ हो गई थी। जब तक आप लोग पहुंचे थे खत्म? हाँ, खत्म हो गई थी मैम।
तो वहां फिर रोना पीटना हुआ। फिर अपने कुछ भाई भी पहुंचे, यानी कि टीम पहुंची, फिर वहां से हमने भी कॉल करी थी, मालवीय नगर थाने से प्रशासन भी आया था। तो मैम जो भी आया था सारे उनकी सपोर्ट में आए थे, मेरी सपोर्ट में कोई नहीं था। फिर मेरे को थाने भी शाम को ले गए, मैंने लिखित में भी अपना बयान दिया, तो मुझसे सेटिंग कर रहे थे वो 18 तारीख के लिए, ताकि मैं पोस्टमार्टम ना करवाऊं। कह रहे कोई नहीं, आप ले जाओ, कुछ मत करो ये वो। मैम सारा ये प्रशासन सारा बिका हुआ है, अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा। आपने जो वीडियो दिखाया इसमें तो काफी पुलिस फोर्स है, उसमें से कोई भी आपकी हेल्प के लिए आगे नहीं मैम, कोई भी नहीं आया मैम, कोई भी नहीं आया। मैंने यानी कि वहाँ के जो एसएचओ थे, उनका नाम था मुकेश कुमार, मालवीय नगर थाने, उनसे भी मैंने बोला, मैंने सर ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, वो मेरी बेटी होती तो आप ऐसे करते। तो उन्होंने भी कोई कुछ आश्वासन नहीं दिया मुझे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एम्स ले जाओ, वहां पता लगेगा। तो वहां पता लग रहा तो निमोनिया है मैम। और बाकी ये जितना भी प्रशासन है मैम, सबकी ऊपर से नीचे तक सेटिंग है, कोई कुछ नहीं करता। गरीब आदमी अब कहाँ जाएगा। अगर सफदरजंग जाते हैं, वहां उनके बाउंसर बैठे हैं, वो गरीब आदमियों से बदतमीजी करते हैं। उनकी लेडीज गार्ड वार्ड है, वो अभी भी बहुत केस हुए हैं, आती रहती है वीडियो, वो उन्हें भगाते हैं, चल बाहर चल। कहाँ जाएगा गरीब आदमी, आप बताओ। अभी आपकी क्या मांग है? मेरी तो ये मांग है, जो दोषी था उसे हटाया जाए, उसको हमारे सामने भी लाया जाए। अभी हमें भी नहीं पता कि कौन था वो, अभी तक मैम वो सामने नहीं कोई आई। फुटेज वगैरह नहीं है? नहीं मैम, मैंने कोर्ट में इसकी अपील भी करी थी, सीसीटीवी फुटेज की, कैमरे की, इमरजेंसी वार्ड की, मेरे को फुटेज मिली थी। और जो हमारे आयु साहब है वो कह रहे कैमरे खराब थे। कभी जीवन में सरकारी अस्पताल के या कोई से भी अस्पताल के कैमरे खराब नहीं हो सकते मैम। देखिए, मालवीय नगर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी लापरवाही की वजह से एक 6.5 साल की बच्ची की जान चली गई, और इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने इन्हें कोई जवाबदेही देना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा, और अब लगातार कोर्ट में केवल तारीख पर तारीख इन्हें दी जा रही है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है, ऐसा परिवार का आरोप है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बच्ची की, एक वीडियो भी हमने आपको दिखाई, वीडियो में भी आपने साफ देखा होगा किस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन इन्हें समझाने में लगा हुआ है कि ये पोस्टमार्टम ना कराएं। अस्पताल में जैसे ही बच्ची को लेकर जाते हैं, उसके बाद उन्हें 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ना पूछा, ना कोई जांच की, ना हार्ट बीट चेक की, ना ब्लड प्रेशर चेक किया, ना बच्ची की कोई और नब्ज चेक की, और सीधे इंजेक्शन लगा करके डॉक्टर्स ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। परिवार का आरोप है कि जानबूझकर उसे मारा गया है। नौसिखिए डॉक्टर्स ने अपनी प्रैक्टिस के चक्कर में बच्चे की जान ले ली, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इनका आरोप है, इनका कहना है कि ऐसे कई केसेस वहां पर पहले भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि एक गर्भवती महिला की जान भी गई है, जिसकी वजह से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई थी। और आज भी वो युवक जिसकी पत्नी की जान गई, जिसके बच्चे की जान गई, वो अपने न्याय के लिए इधर उधर धक्के खा रहा है, जैसे कि ये धक्के खा रहे हैं। अब तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम तक के लिए इनको रोकने की कोशिश की गई। मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने इन्हें समझाने बुझाने और सेटिंग करने की, कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह दी, ताकि ये पोस्टमार्टम अपनी बच्ची का ना कराए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निमोनिया दिखाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर निमोनिया था तो डॉक्टर्स ने पहले जांच क्यों नहीं की? बगैर जांच किए किसी छोटी सी बच्ची को बुखार के लिए, उल्टी के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन कैसे दे दिया? अगर आप क्लिनिक पर भी इलाज के लिए जाते हैं तो वो भी पहले आपकी जांच करते हैं, उसके बाद जरूरत अनुसार आपको दवाइयां देते हैं, उसके बाद अगर मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर लगे तो इंजेक्शन लगाते हैं। बिना जांच किए अस्पताल में बैठे डॉक्टर्स सीधे किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन के बाद उसकी मौत हो जाती है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बच्ची का शरीर नीला पड़ गया था। जाहिर सी बात है कि दवाइयों का रिएक्शन हो गया, रिएक्शन की वजह से भी उस बच्ची की जान जा सकती है। लेकिन सुबह जब बच्ची गई थी, बताया जा रहा है उस वक्त बच्ची सही थी। उस वक्त बच्ची सही थी? हाँ जी मैम, बिल्कुल सही थी। बेटी मेरी बिस्कुट भी खा के गई है, नारियल पानी भी पिया है। अब जो भी हुआ है इनके उससे हुआ है, ना तो इन्होंने हार्ट बीट चेक करी ना कुछ करा मैम। उसे जब इंजेक्शन लगाया उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी जो बॉडी है पूरी नीली पड़ गई थी बेटी की मेरी। और जितना भी ये प्रशासन है खाओ बिका हुआ है, ये सेटिंग के लिए आया था हमारे पास, लेकिन हम माने नहीं। हमने बोला भाई हम पोस्टमार्टम कराएंगे, हमें इसकी पूरी जांच चाहिए ऊपर तक, लेकिन अभी तक मैम कुछ नहीं हुआ। 1.5-2 साल हो गए, मैं ऐसी कोर्ट कचहरी के अभी चक्कर ही काट रहा हूँ मैं।
देखिए 1.5-2 साल हो गए, करीबन 2 साल हो गए इस मामले को, और अब अस्पताल प्रशासन लगातार सबके घेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इनसे सेटिंग करने की कोशिश की, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, उससे तो यही जाहिर होता है कि उस अस्पताल में ऐसी चीजें लगातार होती आ रही हैं और लंबे समय से होती आ रही है, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को पहले से है। और यही वजह है कि वो लगातार वहां पर जिनकी भी डेथ होती है उनके परिजन से सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि इस मामले की जांच आगे तक बढ़े ही ना, असलियत कभी किसी के सामने आए ही ना। उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर इस मामले की तह तक जाएंगे कि आखिर उस अस्पताल में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बार बार कई लोगों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, महिलाओं की जान जा रही है। बार बार ऐसा होना सही नहीं है। एक आधा केस कभी होता है तो समझ आता है कि शायद मरीज में कोई दिक्कत रही होगी जिसकी वजह से वो झेल नहीं पाया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन अगर बार बार एक ही अस्पताल में ऐसे मामले सामने आए तो जाहिर सी बात है कि अस्पताल प्रशासन में कहीं ना कहीं कोई चूक है, जिसकी वजह से बार बार लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्ची की उम्र महज 6 से 6.5 साल थी, 1.5-2 साल हो चुके हैं, अब तक न्याय नहीं मिला है। यही वजह है कि आज इन्होंने हमें बुलाया है। उम्मीद है एनसीआर समाचार की आवाज आगे पहुंचेगी और लोग इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे, इतना पहुंचाएंगे आगे सरकार तक कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।